भोपाल गैस कांड के 40 साल बाद कचरे के विनिष्टीकरण को लेकर जो राजनीति गरमा रही है, जो पूरे मामले को लेकर बवाल मच रहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो प्रोफेसर हैं वो क्या मानते हैं और वो किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को सही ठहराते हैं या गलत ठहराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ प्रोफेसर उमा शर्मा जी है। मैडम, ये जो यूनियन कार्बाइड का जो नाम आ रहा है, तो क्या असल में ये पूरा मामला है और ये जो आंदोलन हो रहा है किस हद तक इसे सही मानते हैं आप? आंदोलन तो जनता के हिसाब से जनता अपनी जगह सही है। और ये जो केमिकल का नाम जब आता है तो हर कोई बहुत डरा हुआ रहता है। कहीं भी किसी भी प्रकार से केमिकल और इन चीज़ों से घबराहट ही होती है लोगों को। एसिड भी सिंपल है पर कोई उसको छूना नहीं चाहता है। तो इसमें जो मेरा मानना है कि 84 में जो गैस त्रासदी हुई थी, उस टाइम की भयावहता तो सभी जानते हैं अच्छी तरह से। और अभी जो कचरे के निस्तारण की बात है, उसमें जो वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट दी है, उसी को हमको मानना पड़ेगा। यहाँ दूर से बैठ के तो हम भी कुछ बता नहीं सकते कि वो जो टैंक में कचरा है उसमें क्या है क्या नहीं है। पर जिस तरह से वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट दी है, उसको मान के उन्होंने बोला है कि अब इतने सालों बाद उसमें कुछ इस तरह की वस्तुएं नहीं हैं। तो उसके एनालिसिस रिपोर्ट और उसके आधार पे ही हम कुछ कह सकते हैं। मैडम, पूरा यूनियन कार्बाइड का नाम सामने आ रहा है, तो असल यूनियन कार्बाइड तो चूंकि कंपनी का नाम था, तो ये जो पूरा कांड हुआ था ये कौन से केमिकल की वजह से जो हुआ था, भोपाल गैस कांड? यूनियन कार्बाइड कंपनी में जो गैस लीक हुई थी वो सोडियम आइसोसाइनेट थी, जो कि एक जहरीली गैस मानी जाती है, CH3NCS और CH3NCN और सोडियम मिथाइल आइसोसाइनेट। तो उस गैस की तो जहरीली गैस के रिसाव के कारण जितने लोगों उसके संपर्क में आए, उन्हीं के लिए वो एकदम फैटल थी। मतलब अपने को मालूम है कि इतनी मौतें हुई थी हजारों में। और उसके बाद भी वो लीकेज के कारण जिस तरह से इफ़ेक्ट हुआ ह्यूमन हेल्थ का, उसके सारे रिपोर्ट्स तो हैं इतने सालों में। पर अभी जो मामला है और जो आंदोलन है वो उसके कचरा निस्तारण के ऊपर है। तो कचरा निस्तारण का जैसे मैंने बताया कि जब तक उस कचरे की केमिकल जांच होके जो निर्णय लिए गए हैं, उसके आधार पे ही डिसीजन होगा। अच्छा मैडम, एक और सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन हो रहा है, केमिकल का प्रभाव 4 दशक के बाद भी मुमकिन है कि उसमें कुछ ना कुछ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज मौजूद। केमिस्ट्री के हिसाब से बताना चाहूँगी, गैस तो वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल के बाद जिस भी नदी में, सॉइल में, इसमें जिस तरह से वो एब्जॉर्ब हुई होगी या उसके वातावरण के कांटेक्ट में आने के बाद किसी दूसरे केमिकल में बदलने से जो भी चीज़ें हैं वो, आप जैसे एक लेबोरेटरी में तो हम हर चीज़ को परीक्षण कर सकते हैं, पर जब पूरे वायुमंडल में है तो उसके लिए हम एकदम कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। 40 साल बाद जो बात आ रही है कि 40 साल में ये चीज़ें खत्म हो गई होगी, तो क्या लगता है मैडम आपको? तो 40 साल में चीज़ें खत्म हो गई, उसके लिए भी हम ऐसे चलते चलते कुछ जवाब नहीं दे सकते कि वो चीज़ खतरनाक है या नहीं है। गैस अलग चीज़ है और जो सॉलिड वेस्ट है जिसका निस्तारण है वो उससे एकदम भिन्न है। तो मैडम, आपकी जो कहना ये है कि कहीं ना कहीं आंदोलन जो हो रहा है वो डाउट्स लोगों के मन में इसलिए हो रहा है आंदोलन? डाउट नहीं, आंदोलन तो वाजिब है, क्योंकि जब तक, जैसे अब यदि कोई आर्ट्स का व्यक्ति है, जैसे आप जिस बोल रहे थे कि यूनियन कार्बाइड है, तो यूनियन कार्बाइड तो कंपनी का नाम है। पर जिस तरह से जो जहरीलापन है या जिस तरह का जो केमिकल का प्रभाव है हेल्थ पर या वातावरण पर या पर्यावरण पर, वो प्रभाव को तो जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे आप उसके बारे में एकदम तथ्यपूर्वक नहीं बोल सकते। ये उज्जैन के वरिष्ठ प्रोफेसर है जिन्होंने पूरी घटनाक्रम को लेकर स्पष्ट रूप से कहा है कि लोगों का आंदोलन तो वाजिब है, लेकिन 4 दशक के बाद इस तरीके से केमिकल का दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़े, इसे लेकर जब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती है, जब तक इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता है, जब तक इस पूरे मामले में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.